एज आ एंटरप्रेन्योर हमारा कोई लास्ट गोल नहीं होता. वी चेज वन थिंग आफ्टर अनदर. हमारे लिए कोई एंड नहीं होता. जस्ट कीप कंटिन्यू. मेरे लिए जर्नी ज़्यादा मैटर करती है. मार्केटिंग पहले जो थी आज भी वही मार्केटिंग है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है. पहले न्यूज़पेपर था, बैनर्स थे, पोस्टर्स थे, ठीक है, गाँव में मेले लगते थे, वहाँ मार्केटिंग होती थी. आज डिफरेंट है. आज बहुत डिजिटल हो चुकी है, क्योंकि लोगों का अटेंशन जहाँ बहता है पैसा भी वहीं बहता है. Welcome to the Hustler Show, guys, and today joining us a very special guest, Shubham Thank Mishra you so sir, much. who is an entrepreneur, founder of Creator Navigator and co-working Space Station. And today we will be talking only about entrepreneurship and entrepreneurship. So Okay, nice. Thank you so much for the warm welcome to the Hustler Thank you Show, so much. Shubham. I'm excited at the same time. So yes, we can start. Okay, so I would like to ask you कि as an entrepreneur, everyone has an ambition or a vision, you can say. So it's kind of an awkward question for you. Okay. In the starting of this podcast. आपका लास्ट गोल क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर? आप अपने आप को अपने डेथ बेड पे कैसे देखते हो? क्या इमेजिन करते हो? व्हाट इज़ योर विजन? एज आ एंटरप्रेन्योर हमारा कोई लास्ट गोल नहीं होता. वी चेज वन थिंग आफ्टर अनदर. हमारे लिए कोई एंड नहीं होता. जस्ट कीप कंटिन्यू. मेरे लिए जर्नी ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू एन एंड. तो लाइक अगर एक बिजनेस अगर मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया, सो आई वोंट स्टॉप. मैं दूसरा बिल्ड करूँगा, तीसरा बिल्ड करूँगा. दिस विल कंटिन्यू टिल दी एंड, टिल आई एम डेथ. तो मेरा एक ही सिंपल विजन है कि बिल्ड एज मच कंपनीज एज पॉसिबल जो दुनिया में अच्छी चीज़ें लेके आएँ, प्रोड्यूस सम गुड प्रोडक्ट्स, गुड सर्विसेज. बस दुनिया को वापस देनी है अच्छी चीज़ें, और क्या. सिंपल गोल. ओके, लाइक आप ऐसा कभी इमेजिन करते हो कि मैं जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँगा तो मेरे पास कितना रुपए होगा? एज एन एंटरप्रेन्योर आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं? वो सब चीज़ें कभी आप इमेजिन करते हो? ये सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें, इंटरनली नहीं. लाइक इफ आई एम डाइंग, मैंने अपनी लाइफ जी ली, मैंने अच्छे से एंजॉय कर ली, मैंने जितने मुझे बिजनेस करने थे, स्टार्टअप्स करने थे, सब कर लिया. जितना पैसा कमाना था कमा लिया. लाइफ की हर एक एक्सपीरियंस को करना था, हर एक्सपीरियंस कर लिया. दैट्स इट. तो ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि लाइक कितना पैसा होना चाहिए, ऐसा कोई टारगेट नहीं है. बट इट शुड बी एन अमाउंट कि मेरे जाने के बाद मेरे साथ पूछते बैठे खा पाएँ, इतना होना चाहिए. दैट्स इट. सिंपल सा गोल है, छोटा सा. तो जर्नी को लिटरली एंजॉय करना है. वो हर एक का गोल होना ही चाहिए. बहुत ज़रूरी है. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एक ईजी जर्नी नहीं है. ये रोलर कोस्टर राइड की तरह जो हर सेकंड हार्ट अटैक देती है, ठीक है, बट तुमको एंजॉय करना आना चाहिए वो चीज़. तो इस जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑब्वियसली मे बी आपको कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए होगा. तो व्हाट इफ कि आगे आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो अभी प्रेजेंट की आपकी बिजनेस पार्टनर हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. यू कैन नेवर बी श्योर. लाइक बिजनेस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड रिलेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. दोनों को मर्ज करने का वो स्वीट स्पॉट भी होना चाहिए, नहीं तो दोनों ही चीज़ें खराब होती हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला पर्सन कैसा है, बैलेंस कैसा है, दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है. तो वो उस पर डिपेंड करता है. वो तुम्हारा इंडिविजुअल कॉल्स है, लेकिन इस पर तुम कलेक्टिव कॉल्स नहीं ले सकते. देयर आर एंटरप्रेन्योर्स जो सिंगल हैंडेडली काफ़ी बड़े स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं. देयर आर एंटरप्रेन्योर्स जो एज अ कपल पार्टनर्स भी काफ़ी अच्छा बिल्ड किए हैं. सो यू कैन नेवर थिंक कि ये अच्छा है ये बुरा है. वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. सो दैट शुड बी योर डिसीजन. वो तुम्हें ही समझ में आएगी भाई कि तुम्हारे साथ जो पर्सन है, इज़ ही डिजर्विंग, ही उतना एफर्ट दे रही तो तुम दे रहे हो, नहीं तो उसके चक्कर में दूसरी चीज़ें भी खराब होती हैं. तो तुम पे डिपेंड करता है मेजरली. वो तो आप अपने बिजनेस पार्टनर कैसे चूज करते हो? भाई पहले तो रैंडमली चूज़ किया था. जो करना चाहता साथ में कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं. बस मेहनत करने आना चाहिए तेरे को, और कुछ नहीं. बाकी मेरा से लाइक एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल लाइफ में. चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ फिगर आउट की जा सकती है. तो मेरे अंदर वो ओपननेस, वो माइंडसेट है कि कोई भी प्रॉब्लम तुम ऐसा नहीं है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते. इट्स जस्ट कि तुम्हें सॉल्व करने के तुम्हारे अंदर वो ग्रिट, वो
ड्राइव अंदर से होना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर है कि भाई पार्टनरशिप में आने के बाद मुझे उसे काम सिखाना पड़ रहा, समझाना पड़ रहा, तो मेरे एफर्ट्स डबल हो गए, तो मतलब क्या पार्टनरशिप का? इट शुड बी इक्वल शेयर, एटलीस्ट इक्वल नहीं है तो 49 तो रहे, मेरा 51 है तो एटलीस्ट 49 तो एक्सपेक्ट करूँ मैं। दैट इज द केस। अगर आप पार्टनर्स देख रहे हो तो बहुत सोच समझ के देखना चाहिए। एंड आई फील अच्छा पार्टनर बिजनेस बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। बहुत सोच समझ के पार्टनर चुनने चाहिए। लाइक उनका माइंडसेट कैसा है, उनका विजन आपसे अलाइन है कि नहीं है, और दे हार्ड वर्किंग, क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे साथ में या नहीं। तो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स है। अब वो डिपेंड करता है तुम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। मेजर टाइम पे लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा लगता है कि भाई कोई सपोर्टिंग पार्टनर चाहिए, साथ में वर्क कर सके, इनपुट्स दे सके, टीम हैंडल कर सके, लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है। हो सकता है किसी के अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होती हैं तो वो मैनेजरियल टाइप का पर्सन ढूंढता है एज अ पार्टनर। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो चीज़ लैक है वो उसके पास होनी चाहिए, तो वो बेटर पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है। सो इस अप्रोच पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से बेटर वर्कआउट करता है। आपके साथ लाइक आपने मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ कि सपोज आपने किसी अपने बिजनेस पार्टनर को चुना एंड आपका ट्रस्ट फैक्टर एक बीच में दोनों के साइड से रहना चाहिए। तो ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है क्या आपके साथ, लाइक आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए एंड वो आपके अकॉर्डिंग आपकी सोच पर पूरा खरा नहीं उतर पाया? होता है भाई, ये चीज़ होती है बिजनेस में, ये हमेशा होता रहेगा तुम्हारे साथ। लाइक तुम पार्टनरशिप ट्रस्ट के बेसिस पे ना कर रहे हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। व्हाट आई फील, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस वो तुम्हें पता ना, उसे नहीं पता है, उसे कन्वे करना ज़रूरी होता है। एंड सेम उसकी एक्सपेक्टेशंस उसे कन्वे करना ज़रूरी होता है। जहाँ वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो गैप है, बैरियर्स हैं, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती, टूटती ही एंड में। तो बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और होता है लाइफ में, लाइक हर एक पार्टनर अच्छा निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है। मिनी चांसेस की जो तुम जितने पार्टनरशिप्स करोगे लोग फ़ायदा उठाएंगे। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप बेकार है। इट्स गुड। और तुम धीरे धीरे करते करते सीख जाते हो कि कैसे पार्टनर चुनने हैं, कैसे नहीं चुनने हैं ओवर द रन। तो तुम पे डिपेंड करता है मेजरली वो चीज़। ओके गाइज, मैं शुभम के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट 3rd सेमेस्टर में से, इट्स अ गुड स्टोरी। एंड तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न एंड आप किसी जॉब के पीछे भागते हो, तो कभी ऐसा थॉट आया आपके माइंड में कि मेरे पास डिग्री नहीं है बैचलर की, आगे मेरा फ्यूचर स्कोप अगर मैं जॉब करने जाऊँ बिना डिग्री के भी अभी मेरे पास 50-55 लाख के ऑफर्स हैं ईयरली, जो एक अच्छे रैंकर्स के पास भी नहीं होते हैं। सो जस्ट दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। आज के डेट में डिग्री मैटर नहीं करता। डिग्री तुम ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट तुम पैसा देके बनवा सकते हो। सो उससे कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, मेरे से कॉन्टेक्ट मत करना बनवाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं, स्किल्स की वैल्यू है। अगर तुमने स्किल्स स्टैकिंग की है, स्किल्स बिल्ड की है, तो बहुत ऐसी कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं जो हायरिंग के लिए मेजरली स्किल्स देखती हैं। तुम्हारे पास स्किल्स है, तुमको हायर कर लेंगे। आजकल फ्रीलांसर्स भी जॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनीज में, जस्ट बिकॉज उनके पास अच्छी स्किल्स है। तो डिग्री मेरे को नहीं लगता कि मेरे को लाइफ में पीछे करेगी। अभी तक नहीं की, आगे भी नहीं करेगी। कभी ऐसा इंस्टेंस आया भी नहीं कोई मेरे डिग्री पे क्वेश्चन करे, और जो क्वेश्चन करता हो मेरे से नीचे ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये अभी आप 3 बिजनेस को कंटिन्यू पैरेलली लेके चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। आप कैसे तीनों बिजनेस को एक साथ हैंडल करते हैं? आपकी ऑब्वियसली एक टीम होगी, आपकी लीडरशिप का स्टाइल आपका। बिना टीम का तो भाई कोई बिजनेस नहीं चलता है। टीम तो चाहिए ही चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप बिना टीम के ही नहीं हो, तो सोलोप्रेन्योरशिप हो गई, तुम अकेले कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो। ठीक है, और मल्टीपल बिजनेस रन करने का भी ये है कि मेरे अंदर काफ़ी चुल थी कि मेरे को हमेशा कुछ करते रहना है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं शांत बैठ ही नहीं सकता। मेरे को हमेशा कुछ काम चाहिए, कुछ वर्क करते रहने वाली हैबिट है, वो रहती है। तो उसकी वजह से मैंने कई सारे स्टार्टअप्स किए, कई सारे स्टार्टअप्स फेल भी हुए। अभी करंटली 4 स्टार्टअप्स कंटिन्यूस रन कर रहे हैं। तो एक तो क्रिएटर नेविगेटर है, जहाँ बेसिकली हम कंटेंट, मतलब लोगों को हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने में, और जो बना है, जो पैसा नहीं कमा रहा, उसे पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। सो दोनों एस्पेक्ट्स है, ग्रोथ एंड मोनेटाइज, दोनों हम फोकस करते हैं। तो उस पर भी डिस्कशंस चल रहे हैं, चेंजेस चल रहे हैं। ये भी बेबी स्टार्टअप है, अभी शायद 10 महीने ही हुआ है इसको, क्रिएटर नेविगेटर को। देन इसके बाद दूसरा कोवर्किंग,
जो है। तो कोवर्किंग तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो बस हमें खुद के लिए ऑफिस बनाना था, तो हमें शौक था कि भाई खुद का अच्छा ऑफिस बनाते हैं। बट सिंस ये ऑफिस एक लाइबिलिटी होती है, कि भाई 50-60 हज़ार हर महीना खर्चा इस ऑफिस का, तो तुम्हारे पर लाइबिलिटी क्यों बने। सो वी कन्वर्टेड दिस इनटू कोवर्किंग। कि कोवर्किंग में हम तो काम कर ही सकते हैं, हमारा ही कोवर्किंग है, हमें कोई चार्ज लगना नहीं है। बाहर के लोग आएंगे तो अच्छा एनवायरनमेंट आएगा, तो चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, काम में मन लगेगा। तो वो उस नज़रिए से सोच के हमने इसको कोवर्किंग में कन्वर्ट कर दिया। सीखने को भी मिलेगा, बस सीखने को भी मिलेगा, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। तो उस पर्पज से खोला था कोवर्किंग, बाकी ऐसा कोई रेवेन्यू बनाने के पर्पज से नहीं खोला था। बट बन रहा है रेवेन्यू, अच्छा है, साइड में बन रहा है। बट हमारा ये मेन फोकस ऑफ एरिया नहीं होता कोवर्किंग। चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमारा खुद का ऑफिस फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। खुद का ऑफिस ले लो तो कहीं। एक और है आपका सयान एडवर्टाइजिंग। यस, सयान एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली आईटी कंपनी है जो ई कॉमर्स के बिजनेस को हेल्प करती है टू ग्रो, स्केल, प्रोडक्शन, मीडिया, ये सब में काम करती है। देयर इज वन मोर एजेंसी शॉपकेज़म के नाम से, जो सिर्फ ई कॉमर्स के लिए यूजीसी कंटेंट क्रिएट करती है। और देयर इज़ वन मोर कंपनी जहाँ पे हम सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को मोनेटाइज करने में हेल्प करते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटर नेविगेटर। तो चल रहा है, मल्टीपल पैलेस पे काम कर रहे हैं। और हमारा खुद का ई कॉमर्स स्टोर्स भी है, दो, एक आर्टकेज़म के नाम से और एक M10 फिटनेस के नाम से। तो चल रहा है, वी आर स्टिल हसलिंग 1000 करोड़ कंपनी बनाने के लिए चल रहा है। ओके 2014 के पहले हमारे इंडिया में स्टार्टअप का जो कल्चर था, मतलब 250-300 या फिर 400 के अप्रॉक्स स्टार्टअप कल्चर था, स्टार्टअप कंपनियां थी। बट नाउ आफ्टर 2022 ये मोर देन लैक्स हो गई हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ये चेंजेस कैसे पॉसिबल हो पाए, एंड हाउ इट हेल्प्स यू? चेंजेस पॉसिबल का काफ़ी ज़्यादा श्रेय तो भाई इसको जाते, क्या बोलते हैं, जियो का मालिक कौन है, अंबानी। जब से जियो आया है मार्केट में, काफ़ी, देखो तुम्हारे पास अगर किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आज के डेट में टेक कंपनीज बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक लैपटॉप और वाईफाई। यही कमी थी इंडिया में। कोविड से जस्ट पहले में जियो आ गया, हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन। आज के डेट में इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये होता था कि भाई तुमको बिजनेस करना है तो सीखो ही किससे, कौन सिखाएगा, कहाँ इसकी वीडियोस है, कहाँ मेंटर्स कहाँ मिलेंगे। बिकॉज ग्रो करने का सिंपल तरीका है, जो कर चुके हो उससे सीखोगे जल्दी, वही एक फास्ट तरीका ग्रो करने का। खुद फिगर आउट करने निकलोगे तो सालों लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा सक्सेस होगे भी नहीं होगे। तो जब से ये इंटरनेट का बूम आया इंडिया में, जियो ने लेके आया, उसके बाद से आई फील काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप से ग्रो करने का मौका मिला। बिकॉज उनके पास अब अनलिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट है, वो कुछ भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। कोर्सेज इतने सस्ते हो गए हैं एड टेक प्लेटफॉर्म्स की वजह से कि हर इंसान हर एक फील्ड में सीख सकता है। इसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बूम किया। प्लस जब इतना बूम किया तो लोगों को भी वो लगा कि भाई हर इंसान स्टार्टअप कर रहा है, मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए। तो अंदर से वो ड्राइव भी आया एक। आज के डेट में अगर आप जाओगे तो भाई बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एक काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग फील्ड है कंपेयर टू इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगना। आज लोग उससे ज़्यादा कमाते हैं। बिल्कुल, आपने नोटिस किया ही होगा कि अभी बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, लाखों में फीस पेड करते हैं, एंड उसके बाद अपनी डिग्रियां लेते हैं 4 साल 3 साल अपने आप को घिस कर, एंड तब जाकर वो स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। पर आपने पूरा अपोजिट करा। तो आपने जो स्किल सेट्स सीखी, कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? भाई इंटरनेट, इट कम्स बाय एक्सपीरियंस। इंटरनेट से सीखी। मतलब आई टेल यू द स्टोरी, ठीक है। आई गेस 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था। मेरे सारे फ्रेंड्स 12th के बाद अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पीटी, जेई मेंस, एंड बहुत के टर्म्स भी नहीं पता था ये एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, हम दे क्यों रहे हैं। अभी तो स्कूल खत्म हुए, फिर क्यों एग्ज़ाम देना। आई वाज नॉट श्योर अबाउट माई लाइफ कि मुझे करना क्या है। सो आई थॉट कि 1 साल का गैप लेते हैं, सोचेंगे 1 साल में क्या करना है। बट घर वालों को भी बोलना है, गैप क्या बोल के लूँ। तो घर वालों को बोल दिया भाई IIT लगाऊंगा, जेई मेंस करूँगा, 1 साल गैप चाहिए। पेरेंट्स फिर अग्री, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, तो दे वर अग्री कि तेरे को जैसा लग रहा है कर ले। तो उस 1 साल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनके बारे में सीखा। लाइक आज के डेट में लोग ई-कॉमर्स का बिजनेस बिल्ड करने का सोचते हैं। मैंने 12th के बाद ही बिल्ड कर दिया था ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स। जब स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग आया था इंडिया में, तब मैंने स्टोर्स बिल्ड किए थे। तो इसलिए मेरे को वो गैप मिला। लाइक अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है या नए डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आपको वो सेल्फ सेंटर्ड स्पेस चाहिए होता है, जहाँ पे आप सोच सको, सारी सबसे आप अलग हो। बिकॉज उस गैप के पीरियड में मेरे फ्रेंड्स सब अपने अपने जगह पे लगे हुए, अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने कॉलेजेस में हैं। मैं था अकेला। अब मुझे फिगर आउट करना है मुझे अपना टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट
एंड मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया। उस समय नेट काफ़ी महंगा था, लाइक 20 रुपये में 100 MB मिलता था। तो मैंने सबसे पहले 100 MB का डेटा डला के मैंने सीखी एथिकल हैकिंग, और मैंने अपने घर के पास वाले होटल की वाईफाई हैक कर ली और मेरे को मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट। इसकी वजह से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लैपटॉप था ही मेरे पास, तो काफ़ी सारे कोर्सेज डाउनलोड कर लिए, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड कर लिए, लैपटॉप पूरा फुल। अब सीख रहे, दिन रात लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने सीखी, सबसे पहले मैंने फोटोशॉप सीखा था, काफ़ी अच्छे लेवल मास्टरी कर ली थी। फिर देन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब सीखते सीखते करते करते आज यहाँ पे हैं। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी भाई, अगर तुमको करना है तो रास्ते तुमको खुद निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल, हैव टू बी द वन फाइंडिंग द वे। कोई तुमको आके रास्ता बताने वाला नहीं है, वो तुम पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपका जो ये डिसीजन रहा कि अब मैं कॉलेज से निकल जाऊंगा, ड्रॉप ले लेता हूँ, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था? भाई पेरेंट्स को पता ही नहीं था। पता ही नहीं था? बताया नहीं था 1 साल तक। अच्छा। पापा ने मेरे को आई गेस 4 सेमेस्टर की फ़ीस दी कि फ़ीस पे करके आ जा। मैंने, और फीस पे करने के जस्ट पहले मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था टाई लोपेस का, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कैसे बिल्ड करते हैं इसके ऊपर, एंड उसकी फ़ीस थी 33,000। वेबिनार की नहीं, उसने जो कोर्स वहाँ पे पिच किया। सो पैसे मेरे को हाथ में मिले, एंड मेरे को डिसीजन लेना था कि अब इसे कोर्स खरीदूँ या मैं कॉलेज की फ़ीस पटाऊँ। सो आई शोड सम करेज, मैंने कोर्स खरीद लिया। मैंने फीस पे नहीं की और मैंने घर पे नहीं बताया। मैं बोला कॉलेज में छुट्टी उट्टी है, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम घर पे ही पढ़ेंगे। उसके बाद से 1 साल तक कॉलेज गए ही नहीं। अच्छा। जाता भी था तो कभी फ्रेशर्स हो रही, पार्टी हो रही है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो तभी जाता था। तो ऐसा नॉर्मल पढ़ने के लिए कभी नहीं जाता था। अब कॉलेज से घर पे फ़ोन आ सकता था नहीं, बिकॉज उनका नंबर था नहीं, मेरा ही नंबर था। तो वो मैंने जुगाड़ किया था अपने लिए, वैसा सेटअप बैठाया था कि मेरे को दिक्कत ना हो। एंड देन 1 साल बीत गया, जब मैंने सीखा, कुछ करना चालू कर दिया, थोड़ा बहुत पैसे अर्न करना चालू कर गया, तब मैंने पेरेंट्स को बता दिया 1 साल बाद कि भाई कॉलेज तो 1 साल पहले ड्रॉप कर चुका हूँ। अच्छा। अब वो 1 साल पुरानी बात है, अब उनको उतना हिट की नहीं, बोले ठीक है अब तेरे को जैसा लगे। तुमने जो मैं भी बच गया, कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। वो 1-2 महीने पहले किया होता तो बात अलग होती, पीट के वापस भेज देते। 1 साल पुरानी बात, अब क्या कर सकते हैं। सो आई टुक अ डिसीजन कि ड्रॉप लेते हैं। ओके, नाइस। पेरेंट्स का पहले का जो माइंडसेट था कि हमारे बच्चे जाएंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, एंड पेरेंट्स का पहले का जो डिसीजन होता था कि हमारे बच्चे जाएंगे कॉलेज में पढ़ेंगे लिखेंगे एंड आगे जाकर एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, वो पहले का था। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि जाओ, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करो, तुम्हें जो करना है करो। भाई सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आजकल पेरेंट्स भी रील देख रहे हैं, डेली लाइफ में क्या हो रहा है उन्हें भी दिख रहा है। हाँ, तो उनके दिमाग भी ओपन हो रहा है। पहले वो रील देखते थे क्या? नहीं। आज अपने पेरेंट्स को देख लो, वो भी इंस्टा चला रहे हैं, वो भी यूट्यूब चला रहे हैं। हर किसी के पेरेंट्स, इट्स द सेम लाइफ पेरेंट्स की अभी। तो उन्हें भी अवेयरनेस आ रही है, वो भी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें भी इनपुट्स मिल रहा है। अब कॉलोनी में इतने लोग होते हैं, अगर किसी एक का बच्चा भी स्टार्टअप कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, या प्राइवेट में नौकरी लगी हुई है, तो उनके दिमाग में चीज़ें हिट करती हैं कि भाई इसका बेटा तो इतना कमा रहा है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को भी सपोर्ट क्यों। तो वो कम्युनल बेनिफिट आ रहा है कि हर इंसान अब जब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले का डिफरेंट था भाई, पहले का ऐसा है कि भाई 100 में से 50 बच्चे के पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब तुम वो करना स्टार्टअप, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि भाई स्टार्टअप में पैसा है? उनको दिख रहा है ना कि शर्मा जी का लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो पैसा कमा रहा है अच्छा खासा, कैसे कन्विंस करोगे? बट आज का सिनेरियो वेरी डिफरेंट है। आजकल लोग प्राइवेट में ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, खुद के स्टार्टअप में ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांस के ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो काफ़ी बूम्ड अप है ये टाइम तो काफ़ी अच्छा है। तो वो लोगों के पेरेंट्स पे भी माइंडसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। पेरेंट्स भी समझ गए कि बच्चों को भाई वो इन्वायरमेंट देना है, सपोर्ट करना है, चल रहा है। बाकी मेजर डिपेंड करता है पेरेंट्स है कहाँ से। यूपी बिहार के हैं तो जल्दी मानते नहीं हैं, बाकी एरिया के हैं तो मान जाते हैं, डिपेंड करता है। यूपी बिहार में तो यूपीएससी का कल्चर है बस, अभी भी बिल्कुल। अच्छा, आप अभी रिसेंटली 3 कंपनी को रन कर रहे हैं। व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ दिस? आई वांट टू नो, जो आप फेस करते हो। भाई सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप मल्टीपल कंपनीज रन करते हो, सो टाइम तुम्हारे पास होता नहीं है, ठीक है। यू स्ट्रगल विद टाइम, तुम्हारे को फैमिली को टाइम देने को टाइम जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। रिलेशंस को टाइम दे नहीं सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद स्ट्रेस उतना ही होता है, 3 गुना बढ़ गया। 3 कंपनी मतलब 3 गुना स्ट्रेस, खैर 3 गुना रिवॉर्ड्स भी है बट स्ट्रेस भी उतना ही है। मैनेज करना, हायरिंग करना, किस बंदे को किस कंपनी में रखना है, किसको नहीं रखना, ये सब आते हैं स्ट्रगल्स। दीज आर ऑल आर चैलेंजेस, तुमको फेस करना ही पड़ते हैं मल्टीपल चीज़ें बिल्ड करने के लिए। बट व्हाट आई रियलाइज़ कि कभी भी एक साथ मल्टीपल चीज़ें बिल्ड नहीं करनी चाहिए।
टेक अ टाइम, थोड़ा स्पेस लो, एक बिल्ड करो, एक को सस्टेन होने दो, देन दूसरे पे जाओ, देन तीसरे पे। इस तरीके से कर करके तुम धीरे धीरे सारी कंपनीज को ऑटोमेट कर सकते हो। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि मैनुअल एफर्ट्स की काफ़ी कम ज़रूरत है। एआई इतने सारे आ चुके हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारे एआई। सो थिंग्स आर वे बेटर पहले से काफ़ी। तो अभी मल्टीपल बिजनेसेस रन करना ईजी है, पहले टफ था, अभी नहीं है। ओके, तो मतलब आप जो ये तीनों कंपनी को साथ में हैंडल कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आपकी टीम होगी एक, और आप एआई का यूज़ ले रहे हो, तो टीम मेजर टीम मेरा प्रश्न, हाँ टीम ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप अगर जो 3 कंपनियों को एक साथ रन करने के बजाय आप किसी एक कंपनी पर फुल्ली फोकस रहते हैं, तो मे बी दैट विल बी अ यूनिकॉर्न कंपनी। यस, पॉसिबिलिटी है, बट वो मेजरली तुम पे डिपेंड करता है, तुमको मज़ा किस में आ रहा है। देखो भाई, हम यहाँ पे किसी से रेस नहीं लड़ रहे हैं, है ना, कि यूनिकॉर्न बनना है, ये करना है। ठीक है, जो चीज़ें एक कंपनी मेरी 1 साल में अचीव कर सकती है, ठीक है, मेरी तीनों कंपनी मिला के 2 साल में अचीव करे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, वो तो यहीं पे ना। कंपनी धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, मेरे को वो बिजनेस बिल्ड करने में मज़ा आ रहा है, मेरे को ये लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है। एंड गोल तो मेरे को पता है, मैं आज के रेट में 1000 करोड़ भी कमा लूँ, क्या फ़र्क आएगा मेरी लाइफ में? थोड़ी सी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाएगी, थोड़ी सी फाइनेंसेस काफ़ी बेटर रहेंगे, घूमना फिरना ज़्यादा होगा, टीम बड़ी रहेगी, एक इससे अच्छा ऑफिस होगा, बट काम तो वही है ना। लाइफ तो मैं वही जी रहा हूँ ना, डिफरेंस कहाँ है वहाँ पे? तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे खुद के व्यू पॉइंट्स कैसे हैं, तुम्हारे खुद के ऑप्शंस कैसे हैं। मेरे को मज़ा आ रहा है बिल्ड करने में, तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। okay. और पेशेंस रखना ज़रूरी है, तुम जो बिल्ड कर रहे हो। पेशेंस एंड परसेवरेंस बहुत लगती है। okay. लाइक कई बार टाइम होता है कि भाई तुमको लगता है तुम्हारा ये स्टार्टअप बेकार है, तुमको यहाँ पर नहीं टाइम देना चाहिए। बट कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई बिकॉज बिल्डिंग अ स्टार्टअप इज़ लाइक योर बेबी, ठीक है, तुम इतनी आसानी से उसे डिटैच नहीं हो सकते, वेरी टफ। तो भाई बहुत सोच समझ डिसीजंस लेने होते हैं। एंड ऐसा हुआ है कई बार। मैंने ये मेरा तीसरा स्टार्टअप, जो 3 स्टार्टअप अभी कर रहा हूँ, ये मेरा पहला दूसरा तीसरा नहीं है, ये शायद 21, 22, 23 है। तो इतने स्टार्टअप्स कर चुके हैं, तो करने के बाद समझ में आई कहाँ इनपुट देना चाहिए, कहाँ इनपुट नहीं देना चाहिए। अच्छा। बट मेरा ये बिलीव है कि तुमको फेलियर जल्दी अचीव करनी चाहिए, फेल फास्ट बहुत ज़रूरी होता है। तुम चीज़ें टेस्ट आउट कर रहे हो मार्केट में कि तुम्हारा प्रोडक्ट वर्क करेगा नहीं करेगा, तुम्हारी सर्विसेज वर्क करेंगे नहीं करेंगी, आइडिया अच्छा है नहीं है, टेस्ट करो मार्केट में, और जल्दी टेस्ट करो। जितनी जल्दी टेस्ट करो उतना अच्छा है। 20-21 बार फेलियर को आपने फेस किया, अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली फिर से कैसे प्रिपेयर किया कि मुझे अब दूसरा स्टेप लेना है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली लॉस भी बहुत आया होगा, फाइनेंशियल 40-45 लाख के लॉस में था मैं। 40-45 लाख उसे कवर अप किया है। तो बेसिकली देखो, डिपेंड करता है, अगर तुमको खुद का जो मोटिवेशन है तुम्हारा होना चाहिए अंदर से। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तुम अगर दूसरों से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो चीज़ तुम बिल्ड करने जा रहे हो, तुम खुद को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो, और तुम्हारे गोल्स सेट होने चाहिए, तुम्हारा विजन सेट होना चाहिए। लेकिन मेरा विजन किसी बिजनेस से अटैच नहीं है, मेरे को इस बिजनेस को इतना बड़ा लेके जाना है। मेरा विजन है, मेरे को एक इतने बड़े लेवल का एंटरप्रेन्योर बनना है जो कम्युनिटी में गुड चीज़ें लेके आ रहा है। तो मेरा विजन वहाँ अटैच है। मेरा 10 स्टार्टअप फेल भी हो जाएंगे तो मेरा विजन नहीं टूट रहा है ना। विजन मेरा पोलार स्टार एक जगह है, फेल हूँ सक्सेस हूँ वो वही रहेगा। तो वो मेरे को हमेशा मोटिवेट, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा गाइड करके रखे रहता है। और दूसरा, तुम्हारे अंदर भाई इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेजिलियंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर तुमको वो चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। लाइक मैंने काफ़ी लोगों को देखा यार, थोड़ी सी गाली बक दो तो मूड ऑफ हो जाता है, बात करना बंद कर देंगे। लाइक सोचो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना होगा, लाइक 0। और एज अ एंटरप्रेन्योर तुमको कितना बिल्ड करना पड़ता है। तुम 1000 गाली खाओगे फिर भी खड़े रहोगे, काम की बात करते हैं। वो एटीट्यूड वो होना चाहिए। भाई तुम बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स सबसे बड़ा पार्ट है ना। सेल्स में तुमको भाई कितना नो सुनने को मिलता है, काफ़ी कुछ। तो तुमको इतना डटे रहना है कि हर चीज़ तुम झेल सको, उसके बाद तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ सुनो, यहाँ से निकल जानी चाहिए, वही वाली कहानी है। वो खुद का इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस कर रहे हो तो। ओके, आप अपनी कंपनी को पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में ऑब्वियसली सोचे ही होंगे, सोच भी रहे, काम भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू पर्सनली फॉलो? लाइक जो देख भी रहे हैं, एक कॉमन स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहूँगा। देखो अभी ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो तुमको लगती है किसी भी कंपनी या किसी चीज़ को स्केल करने के लिए, इट्स लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो चीज़ तुम बिल्ड कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो उसका हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो क्रिएटर नेविगेटर अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो हमने स्टार्ट किया था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है।
लाइक एक टाइम पे इंस्टाग्राम का सबसे बड़े बेस मेरे थे, 20-22 मिलियन के पेजेस थे मेरे इंडिया में, थीम पेजेस, सब सोल्ड आउट कर दिया। तो ये था कि अगर तुमको अब मार्केट में दोबारा उतरना है और अच्छे तरीके से उतरना है तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे वर्क का। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि पहले मैं किसी दूसरे की प्रोफाइल से ग्रो करूँ, उनकी प्रोफाइल्स को मोनेटाइज करूँ, और जब वो दोनों चीज़ें हो जाएं देन अब मैं इसको, इस कंपनी को अच्छे से मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स रिजल्ट्स हैं मेरे पास। मैं मार्केट में बिना कुछ लिए जाऊँगा तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे भाई? अगर मैं किसी को पिच कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम 3 महीने में ग्रो कर सकता हूँ, मैं उसको 2 लाख रुपये चार्ज करूँगा, तुम दोगे? नहीं। जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं कि हाँ ये बंदा कर सकता है। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये 5 प्रोफाइल्स हैं, इन 5 का 3 महीने में ग्रो किया, अब देगा, अब तू आराम से देगा, अब तू मेरे को चेस करेगा। समझ रहा है? यहाँ पे गेम पूरा चेंज हो गया। तो हम वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, जो हमारा बिल्ड हो गया। लाइक हमने 4 से 5 प्रोफाइल्स को 0 से 500K तक ग्रो कर दिया, हमने मोनेटाइज कर दिया, हमने इंफोटेनमेंट नीश को मोनेटाइज कर दिया जो आज तक किसी ने मोनेटाइज नहीं कर पाया। लाइक इंफोटेनमेंट इस कैटेगरी जहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो एंटरटेनमेंट वे में। तो स्टे क्यूरियस विद सिमरन की प्रोफाइल हमने मोनेटाइज की, उनका नया गेम लॉन्च किया, सो हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। अब ऐसा कि अब हम स्केल करेंगे इसको। कौन क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके लिए? हाँ, मेजरली देखो, ऐसा स्ट्रैटेजीज अगर मैं तुमको बताऊं, ठीक है, आज के डेट में इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट पुश कर रहा है रील्स को, ठीक है, एंड मैंने इतने पेजेस ग्रो किए, इतने फॉलोअर्स गेन किए दिन दिन में, इतने अपने एक्सपीरियंस से मैं तुमको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना हर इंसान पैसे के लिए आया है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी फ्री का नहीं है। अगर तुमको फ्री का ऐप चलाने दे रहा है तो वो तुमसे पैसे कमा रहा है, तुम्हारी अटेंशन से पैसे कमा रहा है। ये चीज़ लोग नहीं समझते। अब इंस्टाग्राम तुम्हारे कंटेंट को क्यों प्रमोट करेगा? तभी करेगा जब तुम्हारा कंटेंट उसके लिए पैसा बना के दे। अब ये कैसे होगा? अब इसको तुम रिवर्स करके देखो, इंस्टाग्राम तुमसे पैसा कमाते कैसे हैं? जितनी देर तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारी ऑडियंस इंस्टाग्राम को कंज्यूम करेगी, उतनी ज़्यादा वो पैसा बनाएगा इंस्टाग्राम वाला। तो ये देखता है कि तुम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो कितना बेटर है। अगर कंटेंट अच्छा है, परफॉर्म करेगा ही करेगा। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मोबाइल से शूट कर रहे हो, तुम बेसिक सा माइक यूज़ कर रहे हो, ऑडियो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए थोड़ी सी, तुम माइक बेसिक सा यूज़ कर रहे हो, स्टूडियो नहीं है, घर पे शूट कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक गद्दारी करवे वाला मेम देख लो कितनी क्वालिटी थी उसमें, ऐसा लग रहा है नोकिया से लिया गया है। कितना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा। अपने छत्तीसगढ़ का ये क्या नाम है जो बाल काटता है, नाम भूल गया मैं उसका। नहीं, ये जो बाल काटता है यार, क्या नाम है उसका? दुर्गेश नाई। भाई कौन से कैमरा शूट करता है वो, और क्या स्क्रिप्ट है उसकी कंटेंट की? कुछ नहीं, एकदम इररिलेवेंट। लेकिन क्यों परफॉर्म किया? बिकॉज वो एंटरटेनिंग काफ़ी ज़्यादा था। तो तुम्हारी नीच पर डिपेंड करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो उनको कंटेंट को मैसिव रीच देने में हेल्प करता है। तो वो रिवर्स इंजीनियर करने वाली कैपेबिलिटीज आनी चाहिए। तुमको यहाँ पे कुछ नया फिगर आउट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सेट एंड देखना कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी कंपनीज, कौन से ऐसे लोग, ब्रांड्स हैं जिन्होंने ग्रो किया और उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की। और तुम रिवर्स इंजीनियर करना चालू करोगे, तुमको काफ़ी इनपुट्स मिल जाएंगे। अब उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, तुमको मिल जाएगा रिजल्ट, चाहे तो मोनेटाइज करने के टर्म पे हो, चाहे वो ग्रो करने के टर्म पे हो। एंड खैर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉग है। लाइक ई कॉमर्स में काफ़ी टाइम से हूँ, 8-9 साल हो गया ई कॉमर्स का बिजनेस करते करते। तो हर एक इन डेप्थ नॉलेज है, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स पता नहीं कितने करा लिए, नंबर गिने भी नहीं हैं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस से फिर स्ट्रैटेजीज बनती हैं, क्या वर्क करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा। और टेस्ट आउट बहुत रैपिडली करना पड़ता है, लैंडिंग पेज टेस्ट करना पड़ता है, परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा, एड्स देखना पड़ता है, परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा है, कंटेंट की टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। बट जितनी रैपिडली आप टेस्ट करोगे, इतनी रैपिडली आप नई चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, उतना बेटर आप रिजल्ट अचीव करोगे। ऐसा है। मार्केटिंग में कौन सा स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं? लाइक वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग जो आज सभी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, उसके बाद क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या ही करेंगे? बैनर लगवा दूंगा, क्या होगा? मेरा बड़ा सा शक्ल दिखेगा बस, और क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में बंटवा दूंगा तो समोसे खाए जाएंगे उस पर, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग ही काम करती है। हम कोर बिलीवर्स हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। हम फेसबुक एड्स वाले बंदे हैं, हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं चाहिए होती है। हम पैसा देंगे फेसबुक को, हमें सस्ता सेल ला के देगा। हमारा ये रहता है, हमारा पूरा फोकस परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे रहता है, एड्स के थ्रू बिल्ड। जो हमने ई कॉमर्स कंपनीज बिल्ड की हैं, हमने करोड़ों के एडस्पेंड मैनेज किए हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, तो उससे बिलीव जल्दी रिजल्ट आता है। तो मार्केटिंग में अगर कोई नई चीज़ हमें प्रमोट करनी है, सबसे पहले हम पेड मार्केटिंग में जाते हैं। ऑर्गेनिक बाद में, ऑर्गेनिक इसलिए आप लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। अगर मेरे को चाहता हूँ कि दुनिया मेरे को जाने, मेरे फेस वैल्यू को जाने, तो मैं लॉन्ग टर्म में कंटेंट मार्केटिंग में जाऊँगा। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर मैं कुछ रिजल्ट या रेवेन्यू जनरेट करना है तो मैं सीधा पेड मार्केटिंग में जाऊँगा। फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गए हैं, स्नैपचैट एड्स हो गए हैं, सभी जगह। डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। मार्केटिंग
पहले जो थी आज भी वही मार्केटिंग है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। पहले न्यूज़पेपर था, बैनर्स थे, पोस्टर्स थे, ठीक है, गांव में मेले लगते थे, वहाँ मार्केटिंग होती थी। आज डिफरेंट है, आज बहुत डिजिटल हो चुकी है, क्योंकि लोगों का अटेंशन जहाँ बहता है पैसा भी वहीं बहता है। तो आजकल कोई पेपर नहीं पढ़ता, आजकल कोई रास्ते में रुक के बैनर देखता नहीं, भाई जोमेटो का ऐड चला हुआ है, कोई नहीं देखता। लोग फ़ोन पे अपना मेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अब मार्केटिंग शिफ्ट हो चुकी है डिजिटल वे पे, तो डिजिटली जो भी आप देख रहे हो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। एंड अब उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब उसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग है कि बिना पैसा लगाए आप ग्रो, खैर बिना पैसा लगाए ग्रो करो कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऑर्गेनिक में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट आप उन कंपनीज को पे नहीं कर रहे हो, अटेंशन वो रीच के लिए, तुम ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देन आता है पेड पैसा लगा के आप ग्रो करो, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, ये सबसे आप ग्रो करो। देन आता है कोलैबोरेशंस आप कर लो, किसी बड़ी कंपनी जिनकी फॉलोइंग अच्छी खासी है उनसे आप कोलैबोरेट कर लो, लिंक कर लो, पार्टनरशिप्स टाइप की हो गई। तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक डिजिटल मीडियम्स का इस्तेमाल करके आपको मार्केटिंग करनी है, आपको अपना वर्ड ऑफ माउथ फैलाना है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अंदर बहुत मतलब एक बहुत बड़ा समुंदर है डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके अंदर इतने पीसेस हैं कि कभी कोई एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन ही नहीं सकता, स्पेस ही नहीं उतना बनने का, इतनी बड़ी फील्ड है ये, ऐसा है। तो एक थोड़ा यहाँ से मतलब मेरा जो क्वेश्चन है कि मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करा था, उसमें एक पोस्ट था आपका, आपने पहले लिखा था इन्फ्लुएंसर एंड फिर उसको कट करा देन एंटरप्रेन्योर। ये शिफ्ट कैसे हुआ? पता नहीं भाई, लिखने में मज़ा आ रहा था, लिख दिया लगता है। काफ़ी पुराना पोस्ट है, याद आ नहीं रहा, बट इट्स लाइक इन्फ्लुएंसर। उस समय आई डोंट नो उस समय क्या सीन था, कितनी पुरानी पोस्ट है वो। यस, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की पोस्ट होगी शायद। अच्छा। उस समय स्टार्टिंग था इन्फ्लुएंसर बनने का, बट मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। अब डिफरेंट है, मैं एंटरप्रेन्योर काटूंगा, इन्फ्लुएंसर लिखूंगा, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर ज़्यादा कमा रहा है। एक एक पोस्ट का लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, बिल्कुल हम दिला रहे हैं अपने क्रिएटर्स को, तो हमें पता है। तो अब क्या मन हुआ है इन्फ्लुएंसर फिर से बनने का? हाँ, बनने का मन चल रहा है, कंटेंट भी शूट कर रहे हैं, चल रहा है, प्रोसेस में है। ओके। तो इट्स लाइक आपका जो क्रिएटर नेविगेटर है वो आपको हेल्प कैसे करेगा? मतलब आपने उतने लोगों का इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक डेवलप करा, हमें ये तो था कि मे बी हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे पूछ सके या फिर पूछेगी ही कमेंट बॉक्स में कि अगर जो आपने सामने वाले का इतना पेज डेवलप कर दिया, खुद का अपना क्यों नहीं कर? भाई ये हर दूसरा इंसान पूछता है मेरे से कि सबका ग्रो कर रहा है, अपना क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? अपना सोचना तो भाई दो रीज़न है। पहले तो दूसरा ग्रो करने के बाद मेरे को फुर्सत नहीं कि मैं अपना ग्रो करूँ, वेरी लॉजिकल रीज़न, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे को किंग बनना नहीं, किंग मेकर बनना ज़्यादा पसंद है। तो ये था, तो ज़्यादा पसंद है मेरे को वो चीज़, तो इसलिए मैं अभी तक ध्यान दिया नहीं, बट ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज वो चीज़ ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसका एक ही तरीका मैं ग्रो करूँगा, खुद की प्रोफाइल को भी ग्रो करूँ। तो वी आर इन द प्रोसेस कि अभी कुछ कंपनीज के चल रही है प्रोसेस, वो सब होने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफाइल क्रिएट करने वाला हूँ। विद इन मंथ हम टारगेट लिए 500 के ग्रो करने का, इट्स अ वेरी बोल्ड टारगेट। तो उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं अचीव कर पाए तो बेटर है। दूसरे की प्रोफाइल 3 महीने में ग्रो, हम 1 महीने में करेंगे, ये है, बट करेंगे जल्दी, इन प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर लास्ट में पूछ रहा हूँ, पूरे पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप को। एक स्टोरी, अपनी स्टोरी के जरिए। भाई एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करने को ऐसा फिक्स तरीका नहीं है, मतलब सिंपल तुम बिजनेसमैन ही हो, बट देखो बहुत डिफरेंट है। मतलब जो हम देखो एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अपनी लाइफ हमें कैसी जीनी है, हमें कैसे घर में रहना है, कैसी कार में घूमनी है, ठीक है, कैसा पार्टनर हो, कैसे सराउंडिंग हो, वो चीज़ें हम खुद पिक करते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है, मतलब मैं लक पे बिलीव नहीं करता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी मेहनत है। तुम अगर करोगे तो तुम हर वो चीज़ अचीव करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, और तुम्हारे डिसीजंस हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक कि भाई कुछ नहीं है, बस वो नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ज़्यादा डिसीजंस लेता है। चाहे वो सही हो गलत तो बात की बात है, पर तुमको रैपिड डिसीजंस लेनी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इस लाइक बोल सकते हो एक नॉर्मल ह्यूमन का अपग्रेडेड वर्जन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तुम जॉब कर रहे हो तो भी तुम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स रख के जॉब में रैपिडली ग्रो कर सकते हो। लाइक आई हैव फ्रेंड इन कंपनीज जो एज अ डेवलपर गए थे कंपनीज में 20-25 हज़ार की सैलरी में, और आज वो कंपनी की AVPs हैं, ठीक है। CEO के बाद सीधा वही बंदा आ रहा है और 2.5-3 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रहा है। तो कहाँ डेवलपर, कहाँ वो? तो वो ट्रांजिशन हुआ कैसे? वो इसीलिए हुआ कि उस बंदे के अंदर भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है। तो जब हम डिस्कस भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं, तो हम नॉर्मल फन की बातें नहीं करते हैं,
हम बिजनेस के डिस्कशंस करते हैं, समझ रहे हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स लाइफ में हर इंसान को काम आती है, और इंसान के पास होनी चाहिए, तुमको वर्क करनी चाहिए, तुमको उस पर काम करनी चाहिए। जॉब में भी काम आती है। अब तुमको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, एक बार एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स गेन करो, फिर प्रमोशन देखो कैसे मिलती है। डिस्ट्रैक्शन रहा कोई अभी तक? बहुत रहता है डिस्ट्रैक्शंस भाई, एज अ एंटरप्रेन्योर भी, एज अ नॉवल बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। दिन भर डिस्ट्रैक्शंस है। गेम खेलने का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है भाई। हमें तो पसंद है गेम खेलना, हम गेम बनाते भी है, मैंने गेम बनाए भी हैं। तो गेम की बहुत चुल थी मेरे को, गेम खेलने का काफ़ी एडिक्शन था। देन मूवीज़, नेटफ्लिक्स, घूमना फिरना, ट्रैवल करने का बहुत गंदी चुल है मेरे को, वो रहती है। तो डिस्ट्रैक्शन तो रहते हैं हमेशा लाइफ में, बट इट्स जस्ट कि उन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी तुम खुद को कैसे स्पेस बनाओ। लाइक मेरे को अगर ऐसा है कि अगर मेरे को बहुत हैवी लोडेड ऑफ टास्क है तो मैं खुद को टाइम ब्लॉक कर देता हूँ। लाइक सुबह अगर मेरे को पता कल बहुत काम है मेरे पास, तो आज रात को मेरा फ़ोन नीचे रूम में रहेगा, ऊपर मैं सोऊंगा आराम से, फ़ोन अपने हाथ आस पास नहीं रखूँगा। तो उठते साथ सीधा फ़ोन हाथ में आता है, ठीक है। तो सुबह उठा सीधा काम करने बैठ गया, तो वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का लगातार जो स्ट्रेच में काम कर लो, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ फोकस वर्क होना ज़रूरी है, तब चीज़ें जल्दी अचीव हो जाती हैं, टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा भाई, तुमको उससे प्ले करना आना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस करना आना चाहिए। और कुछ इसके अलावा, फ़ोन के अलावा, सोशल मीडिया के अलावा? इसके अलावा और डिस्ट्रैक्शन, मैं कॉलेज में था तो लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन था बहुत। लड़कियों का? पर उधर तो कोई स्टार्टअप का कल्चर आपका उतना रुझान था नहीं आई थिंक उस वक्त। अभी जैसे आप 3 कंपनियों को हैंडल कर रहे हो, उस टाइम तो ये थी नहीं। उस टाइम सीन था नहीं ये सब, तो उस टाइम तो हर काम करते थे। मैं लाइफ एंजॉय हमेशा से करता था, ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस कर रहा हूँ तो बोरिंग जिंदगी जीऊँ, क्यों जीऊँ भाई, मैं भी तो नॉर्मल पर्सन हूँ ना, ठीक है ना। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा, लाइफ तो वही है, डिफरेंट नहीं है। वो बस एंजॉय करने आना चाहिए, बैलेंस आउट करने आनी चाहिए चीज़ें। तो अभी स्ट्रगल जो फेज चल रहा है आपका, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल मस्त है आपका भाई। ऐसा तुम कोई बैलेंस तो हो ही नहीं सकती, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। और तुमको प्ले करना आना चाहिए। कब तुमको लग रहा है कि चलो ये हफ्ता बहुत हैवी लोड ऑफ वर्क करना, तो ये हफ्ता कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं। तो हमारे स्पेस स्टेशन वाली कम्युनिटी ऐसी है कि हमको महीने में 4 बार पूल पार्टी करनी हो, हम 4 बार जुगाड़ कर लेंगे। किसी न किसी का बर्थडे आ जाएगा, किसी न किसी की एनिवर्सरी कुछ आ जाएगी, किसी का कुछ अचीवमेंट आ जाएगा, किसी को जॉब लग गई, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड एक्सक्यूज़ है। हम चाहें तो महीने में 10 पार्टी करनी, 10 पार्टी हो जाएगी यहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं, फन है, फन एक एलिमेंट है, बट हम अवॉइड करते हैं, फोकस रहते हैं कि भाई चलो अगर इस महीने कुछ टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हुए हैं, हमें उसे अचीव करना है, तो इस महीने थोड़ी कम पार्टीज, थोड़ा कम घूमना, थोड़ी कम बकचोदी, अगले महीने डबल कर लेंगे। तो वो बैलेंस आउट करने आना चाहिए बस। क्रिएटर नेविगेटर से कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम बताना चाहेंगे जो आपके थ्रू बहुत डेवलप किया उन्होंने? भाई क्रिएटर नेविगेटर के प्रोफाइल पे जाओगे वहीं दिख जाएंगे कौन कौन करोगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब मेंशंस भी करते हैं, लाइक ऑन एंड अभी के हिसाब से हम मोर देन 30+ क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। 30+? हाँ, जिनकी फॉलोइंग 1.5 मिलियन 2 मिलियंस भी है, मैनेज करते हैं। खुद के सेल्फ ग्रोन क्रिएटर्स काफ़ी सारे हैं। एक निहारिका मैम रिसेंटली, इनको हमने ग्रो किया, 0 to 40K ग्रो किया। एक सत्यम सर हैं जो पिछले 2 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। 2 साल से उनकी जो फॉलोवर थे 2500 से 3000 के बीच में थी। हमारे साथ काम किए तो 7-8 मंथ्स में अभी 80K पे हैं। और अमन शुक्ला है, अमन शुक्ला का 22-23 दिन में हमने 100 क्रॉस कर दिया था। 22-23 दिन में। और उसके बाद सिमरन का एग्जाम्पल ले लो, सिमरन की प्रोफाइल आई 8-9 महीने में 0 to 500K हो गई क्रॉस। और काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स हैं इनका मिलियंस पे भी क्रॉस हुआ है, बट वो हमारे डायरेक्ट क्रिएटर्स नहीं है। हम 2 लेवल पे काम करते हैं। एक होते हैं जो लोग कम्प्लीटली हमारे साथ काम करते हैं, हर एक काम वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करके छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं जो हमसे कुछ सर्विसेज लेते हैं, कंसल्टिंग हो गई, कोचिंग हो गई, एडिटिंग की सर्विसेज हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई। तो पार्शली भी हम काम करते हैं, डिपेंड करता है। खुद के ग्रोन काफ़ी क्रिएटर्स हैं, अभी और चल रहा है प्रोसेस में, और ग्रो करेंगे। तो आपसे जो कांटेक्ट करना चाहेंगे कंसल्टेंसी के लिए, वो आपसे कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? भाई बस क्रिएटर नेविगेटर पे सर्च करो, इंस्टा पे DM कर देना। हाँ, टीम कनेक्ट कर लेगी। तो बस यही था आज का पॉडकास्ट। अच्छा था, अच्छा लगा काफ़ी। करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।